हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 24 अगस्त 2023 और आज एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर आपका दो शिफ्ट में था, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में। और आज इन दोनों शिफ्टों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को एक ही क्लास में इसी वीडियो में देखेंगे। तो जो साथी लोग आज सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके सही हैं या गलत है। और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है, साथियों मौज करिए क्योंकि एमपी जीके से प्रश्न आना शुरू हो गया है। तो एमपी जीके जो पढ़ना छोड़ दिए थे, अब से आप लोग एमपी जीके पढ़ना शुरू कर दीजिए क्योंकि एमपी जीके से प्रश्न आना आज से शुरू हो गया है। तो चलिए फिर देखते हैं आज के दोनों शिफ्टों के क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है वो तो साथियों हर एक दिन के एनालिसिस को जरूर देखिए क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं, फिर सेकंड शिफ्ट के देखेंगे। तो देखिए, आज के थर्ड शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि शाहजहां ने अपने कुछ दिन मध्य प्रदेश के किस जगह पर बिताए थे। तो भाई मुगल शासक शाहजहां जो है ना, ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जगह पर जो है अपने कुछ दिनों तक यहाँ पर रहे थे, लगभग 2 साल तक। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाता आपका बुरहानपुर। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछा था कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो देखिए कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता जूल। ठीक है, या फिर क्वेश्चन इस टाइप से पूछा होगा कि जूल किसका मात्रक है, ऑप्शन में कार्य रहा होगा, कार्य करेक्ट आंसर हो जाता। वैसे कार्य का ही ऐसा मात्रक था तो जूल करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था पीट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो साथियों देखिए, पीट मिट्टी जो है ना, ये भारत के केरल और तमिलनाडु राज्यों के जो तटीय इलाके होते हैं, तटों यानी समुद्र के किनारे, समुद्र तटीय इलाकों पर जो है ये पीट मिट्टी पाई जाती है। तो केरल या तमिलनाडु दोनों में से कोई एक राज्य आपके ऑप्शन में दिया हुआ होगा जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए क्वेश्चन था लिटिल कोरोपोल, लिटिल कोरोपोल के नाम से किसे जाना जाता था। तो ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों लिटिल कोरोपोल के नाम से किसको जाना जाता था, तो नेपोलियन बोनापार्ट को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता नेपोलियन बोनापार्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन पूछा था झूमिंग, देखिए झूमिंग खेती किस क्षेत्र में किया जाता है। अब देखिए झूमिंग खेती अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपने ये तो पढ़ा है ना कि झूम खेती, झूम खेती वही तो है यार, झूमिंग खेती। तो देखिए झूम खेती आपसे राज्य नहीं पूछा था, किस क्षेत्र में की जाती है। तो देखिए भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं यानी भारत के पूर्वोत्तर राज्य जो हैं, जैसे कि असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, ये सब जो राज्य हैं वहाँ पर झूम खेती की जाती हैं। ठीक है, देखिए झूम खेती में होता क्या है कि पेड़ पौधों को काट कर जला दिया जाता है, उसके बाद कृषि की जाती है। ठीक है, तो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में या उत्तर पूर्वी क्षेत्र आपके ऑप्शन में दिया हुआ होगा। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछा था दवा के उत्पादन में भारत का विश्व में कितनावा स्थान है ना। देखिए दवा के उत्पादन में भारत का कितनावा देखिए भारत का कितनावा स्थान है पूरे विश्व में। तो साथियों बात करें अगर दवा के उत्पादन में भारत का स्थान पूरे विश्व में तीसरा है, थर्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता तीसरा। आगे देखते हैं, मेन बेकर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी। ये क्वेश्चन पूछ लिया है थर्ड शिफ्ट में ही। तो देखिए मेन बेकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 ईस्वी से, याद रखिएगा 1969। ये साथियों ब्रिटेन सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, मेन बेकर पुरस्कार। तो करेक्ट आंसर हो जाता 1969। देखिए 28 बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं। तो भाई देखिएगा अभी 63वां ग्रैमी अवार्ड दिया गया जिसमें 4 फिर से, पहले तो 24 थे और 4 फिर से इन्होंने जीत लिया है, पॉप स्टार बियोंसे। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो है ग्रैमी अवार्ड 28 बार जीतने वाली पहली महिला हैं, पॉप स्टार बियोंसे। करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखते हैं, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था इंदिरा गांधी पुरस्कार में कुल कितनी राशि दी जाती है। तो देखिए इंदिरा गांधी पुरस्कार में कुल कितनी धनराशि दी जाती है। तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाता 25 लाख रुपए नगद, है ना। तो 25 लाख इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। आगे देखते हैं,
एमपी जीके से क्वेश्चन था कि सिंधिया वंश की राजधानी ग्वालियर को किसने बनाया था। फिर से देखिए, एक तो शाहजहां वाला क्वेश्चन था और एक ये आपका कि सिंधिया वंश की राजधानी ग्वालियर को किसने बनाया था। तो भाई सिंधिया वंश की राजधानी ग्वालियर किसने बनाया था, तो दौलत राव सिंधिया ने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता साथियों दौलत राव सिंधिया। आगे एक आपसे क्वेश्चन पूछा था, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो भाई पन्ना का खान आपने पढ़ा है, जरूर पढ़ा है, 100% पढ़ा होगा, हजारों बार पढ़ा है। तो सिंपल क्वेश्चन था, हीरा उत्पादन के लिए जाना जाता है पन्ना जिला। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता हीरा के उत्पादन के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था, क्लोरोफाइसी किसके अंतर्गत रखा जाता है। तो देखिए क्लोरोफाइसी जो होता है इसको किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो हरे शैवाल के अंतर्गत, ग्रीन एल्गी है ना, हरे शैवाल के अंतर्गत रखा जाता है क्लोरोफाइसी को, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता हरा शैवाल। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा था आज ही सेकंड शिफ्ट में, ठीक है, सेकंड शिफ्ट में आपसे पूछा था कि मीठी क्रांति का संबंध किससे है। तो साथियों मीठी क्रांति किससे संबंधित है, तो मधुमक्खी पालन से। और अगर मधुमक्खी पालन आपके ऑप्शन में ना था तो फिर शहद उत्पादन होगा। ठीक है, 100% श्योर है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन था जो कि करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। एक क्वेश्चन पूछा था, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा एशिया महाद्वीप में है। तो अगर क्वेश्चन यही पूछा था कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा एशिया महाद्वीप में है, तो करेक्ट आंसर हो जाता 8.8% हिस्सा। देखिए एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसमें पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का 8.8% हिस्सा है। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं, थर्मामीटर में कौन सा द्रव भरा होता है। ये तो बिल्कुल हलवा वाला क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए थर्मामीटर में थर्मामीटर का प्रयोग डॉक्टर करते हैं जब किसी को फीवर होता है ना, बुखार वगैरह आता है, तो थर्मामीटर से मापा जाता है कि कितना तापमान है, बॉडी का टेम्परेचर मापा जाता है। ठीक है, तो थर्मामीटर में कौन सा द्रव भरा होता है, तो पारा भरा होता है, Hg या मरकरी जो आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो पारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन ये था कि बिस्मार्क जर्मनी के चांसलर कब बने थे। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए बिस्मार्क जो हैं ये जर्मनी के चांसलर कब बने थे, तो 1862 ईस्वी में। तो 1862 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, नमक का उपयोग खाने में क्यों किया जाता है। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो देखिए नमक का उपयोग हम खाने में क्यों करते हैं, आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए, ताकि देखिए नमक खाने से क्या होता है कि आयोडीन की कमी हमारे शरीर में नहीं होती है। ठीक है, तो आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था एमपीजीके से फिर से सेकंड शिफ्ट में, हैदर, देखिए सैयद हैदर राजा का संबंध किस क्षेत्र से है ना, किस क्षेत्र से है या किससे है। तो देखिए सैयद हैदर राजा जो है ये मशहूर चित्रकार थे साथियों, चित्रकारी से इसका संबंध था। तो चित्रकारी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। चित्रकार थे ना सैयद हैदर राजा, ये मध्य प्रदेश के ही थे। ठीक है, एमपी के। चलिए आगे देखते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था फिर से एमपीजीके से सेकंड शिफ्ट में कि महामृत्युंजय मेला कहाँ पर लगता है। ऑप्शन में रीवा जिला दिया हुआ था, तो करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। देखिए महामृत्युंजय मेला जो है ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले में आयोजित होता है, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में लगता है। तो ऑप्शन में रीवा जिला दिया हुआ था, रीवा जिला, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। नागाजी का मेला कहाँ पर लगता है, ये भी सेकंड शिफ्ट में पूछा था। तो देखिए नागाजी का मेला जो है ये कहाँ पर लगता है, तो साथियों मध्य प्रदेश का जो मुरैना जिला है ना, मुरैना जिले के पोरसा नामक गांव में ये नागाजी मेला लगता है। तो मुरैना जिला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। ऑप्शन में मुरैना जिला दिया हुआ था, ये करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था, गोल्डन ब्लॉक कहाँ पर स्थित है। देख रहे हो ना एमपीजीके से कितने प्रश्न आ रहे हैं, तो एमपीजीके पढ़ना बिल्कुल शुरू कर दीजिए। देखिए गोल्डन ब्लॉक कहाँ पर स्थित है, तो साथियों गोल्डन ब्लॉक जो है ये सिंगरौली में स्थित है, सिंगरौली जो कि मध्य प्रदेश में है ना। तो ये भी एमपीजीके से ही क्वेश्चन था आपका। संगीत के क्षेत्र में मेहर घराने की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए संगीत के क्षेत्र में मेहर घराने की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता बाबा अलाउद्दीन खान के द्वारा। ठीक है, संगीत क्षेत्र में जो मेहर घराना है इसकी स्थापना किसने की थी, तो बाबा अलाउद्दीन खान ने। तो बाबा अलाउद्दीन खान इसका राइट आंसर हो जाता साथियों। आगे देखते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था, रमन मैगसेसे पुरस्कार सबसे पहले
किस भारतीय को दिया गया था, जिसको एशिया का नोबेल भी कहा जाता है? तो देखिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसको एशिया का नोबेल कहा जाता है, इसको सबसे पहले कौन से भारतीय ने जीता था? तो आचार्य विनोबा भावे को मिला था। तो आचार्य विनोबा भावे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता साथियों। आगे आपसे पूछा था कि पर्यावरण में विषाक्त बढ़ने से किसको नुकसान पहुंचता है? तो भाई पर्यावरण में विषाक्त यानी प्रदूषण अगर फैलेगा तो सभी सजीव जीवों को नुकसान पहुंचेगा, सभी जीव जंतुओं को, सभी पेड़ पौधों को, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाता सभी सजीव जीवों को। आगे देखते हैं, ब्रायोफाइटा के बारे में आपसे पूछा था कि इनमें से बायोफाइटा क्या है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया है, इसलिए ब्रायोफाइटा से देखो अभी तक कम से कम 8 बार पूछ चुका है यार, 8 या 9 बार ब्रायोफाइटा के बारे में, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा जो है ना, ये वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग है। इसके अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं जिनमें वास्तविक संवहन उत्तक नहीं होते हैं, जैसे मोसेस, हॉर्नवट आदि, ठीक है। कौन सा जंतु समूह पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए पोरीफेरा के अंतर्गत जंतु समूह, जो जंतु आते हैं वो खास तौर पे समुद्री जीव होते हैं, ठीक है, और इसको हम स्पंज बोलते हैं। तो स्पंज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, साहित्य अकेडमी पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो देखिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है साथियों, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है भाषाओं के आधार पर, हिंदी भाषा के लिए, तमिल भाषा के लिए, इस प्रकार से, ठीक है। तो कुल मिलाकर 24 भाषाओं में यानी 24 क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 24। वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन था, रूसो एवं वाल्टेयर किस क्रांति से संबंधित है? तो देखिए रूसो एवं वाल्टेयर ये किस क्रांति से नेता थे, किस क्रांति से संबंधित थे? तो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित थे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता साथियों फ्रांसीसी क्रांति से। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था इकोनॉमिक्स का, अगर किसी चीज का उत्पादन होता है तो उसका एग्जस्ट किस चीज पर समाप्त होता है? तो देखिए अगर किसी भी चीज का उत्पादन होता है तो उसका एग्जस्ट जो है वो खपत पर समाप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता उसके खपत पर। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन था 2021 के वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए पहली भारतीय एवं पहली एशियाई महिला के तौर पर किसे चुना गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाता डॉक्टर कृति के करंत को। याद रखिएगा 2021 के वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए पहली भारतीय एवं पहली एशियाई महिला के तौर पर किसे चुना गया है? तो डॉक्टर कृति के करंत को। आगे देखते हैं, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था, राजा राममोहन राय ने मिरात उल अखबार किस भाषा में प्रकाशित किया था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता फ्रांसीसी भाषा में साथियों। राजा राममोहन राय के द्वारा शुरू किया गया एक अखबार था मिरात उल अखबार, ठीक है, और ये फ्रांसीसी भाषा में प्रकाशित होता था। तो फ्रांसीसी करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर पुरस्कार 2022 के लिए नामित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो देखिए किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए नामित किया गया था? तो राइटिंग विद फायर को। तो करेक्ट आंसर हो जाता राइटिंग विद फायर। एक क्वेश्चन था, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो देखिए भारत में तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है साथियों, ठीक है, तो मिक्सर इकोनॉमिक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो साथियों आज के सेकंड और थर्ड शिफ्ट में आपके क्वेश्चंस जो पूछे गए थे 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन मैंने जीके जीएस के सारे इस क्लास में करा दिए हैं। और मैथ रीजनिंग का वही लेवल है, थोड़ा सा कैलेंडर भी पूछना शुरू कर दिया है, ठीक है, रीजनिंग में। तो कैलेंडर को आप लोग देख के जाना, कैलेंडर क्लॉक वगैरह को एक बार अच्छे से इसको देख लेना रीजनिंग में, ठीक है। बाकी वही टॉपिक हैं जिस टॉपिक से मैथ और रीजनिंग में क्वेश्चंस आ रहे थे। साथियों आपका पेपर जब भी है, ऑल द बेस्ट आपको आज का क्लास कैसा लगा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए 12 अगस्त से 21 अगस्त तक जो 22 शिफ्टों में पेपर हुआ था उसका मैंने एक ही क्लास में सारे क्वेश्चन आंसर करा दिया था जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। चैनल के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लेना। चलिए तो क्लास को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।